नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो हायरिंग हो रही है वो TCS के साथ में हो रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में हो रही है। 3 अलग अलग प्रोफाइल्स में यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो अलग अलग क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ एक ही वीडियो में आपको मल्टीपल पोजिशन मिलने वाली है और आप जिसके लिए एलिजिबल है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सारी डिटेल्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी, बट उससे पहले गाइज मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। जब सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी तब आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इमीडिएटली इसके लिए अप्लाई भी कर देना। जितनी भी प्रोफाइल्स हैं इनकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की वो मैं आपको बताऊंगी, इनका टेस्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और गाइस सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। मिनिमम 25,000 आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ मंथली आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अभी गाइस मैं आपको अपने सिस्टम की स्क्रीन पर लेके चलूँगी, सारी डिटेल्स वहाँ पर देखेंगे एंड मेक श्योर कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट ऐसे ही जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो डायरेक्टली आपके पास में आ जाए। सो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है TCS NQT के लिए, TCS फ्रेशर्स हायरिंग फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स फॉर द बैच ऑफ 2024। सो दैट मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट है, 2024 इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इसका ऑलरेडी ओपन है। लास्ट डेट अप्लाई करने की अप्रैल 25, 2024। टेस्ट डेट जो है वो आपके 26 अप्रैल 2024 है। सो इमीडिएटली आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा अगर आप एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। सो यहाँ पर अगर आप 2024 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, या तो BTech होनी चाहिए, या फिर BE होनी चाहिए, या फिर MTech होनी चाहिए, या फिर ME आपकी होनी चाहिए। आप MCA स्टूडेंट्स हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MSc और MS अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज ज़रूरी हैं कि आप किसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हो। अब एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली आपको TCS का नेक्स्ट पोर्टल जो है वहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप एक हेयर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक पेज आपके पास में ओपन हो जाता है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर करना है। और यहाँ पे जो आप रजिस्टर करेंगे ना, IT के फील्ड में आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर IT के सेक्शन में रजिस्टर करना है बिकॉज NQT की प्रोफाइल। सो इसके बाद में आपकी CTDT ID जो है वो जनरेट होती है। और अगर आपके पास ऑलरेडी CTDT ID है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर जो है वो आपको चूज़ करना होगा और सेंटर पे जाकर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा और एप्लीकेशन जो है आप अपनी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अभी गाइज यहाँ पर टेस्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर CGPA बोलेंगे तो 6 CGPA आपकी होनी चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने आपको ऊपर बता दी है वो होनी चाहिए। बैकलॉग जो है आपके कोई भी नहीं होने चाहिए, कोई पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। कोई एक्सटेंडेड एजुकेशन आप नहीं कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। गैप बेसिकली नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो 24 मंथ से ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए। जो वो कैंडिडेट जो कि फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो उस केस में एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज क्राइटेरिया 18 to 28 के बीच में है। अब हायरिंग कैटेगरीज यहाँ पर अलग अलग है, दैट मीन्स अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है और उसकी CTC मेंशन की है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी CTC जो है 9 LPA से लेकर 11 LPA हो सकती है। सो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए 9 LPA है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट है उनके लिए 11.5 LPA है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपके कैसे रहेंगे वो यहाँ पर आपको डिटेल मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली डिजिटल कैटेगरी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 7 लाख के आसपास होगा। निंजा के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पैकेज जो है अराउंड 3 to 3.5 के बीच में रहने वाला है। सो पहली पोजीशन ये अवेलेबल है। अब वो लोग जो कि MBA कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप MBA कंप्लीट करने वाले हैं अपनी 2024 में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और 2023 में आपने कंप्लीट किया अपनी MBA तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर भी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका सेम रहने वाला है जो मैंने पहले आपको बताया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट। MBA NMS PGDBA PGDM कोर्स विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिलेटेड डिसिप्लिन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अगैन यहाँ पर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए। सो ये आपकी सेकंड प्रोफाइल है। नाउ हमारी जो थर्ड प्रोफाइल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रोफाइल जो है गाइज वो है आपकी TCS BPS की प्रोफाइल। और गाइज MBA स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफाइल है इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 10 मई 2024 है। ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड आपका जो टेस्ट होगा वो 17 जून 2024
4 को होगा। सो ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। नाउ गाइस हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड प्रोफाइल की तरफ। थर्ड प्रोफाइल है आपकी TCS BPS की। सो यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट है लास्ट वो 26 अप्रैल है। 4 जून को आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो TCS BPS की जो प्रोफाइल है ये आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट सबके लिए अवेलेबल है। सो आप यहाँ पर तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैंडेटरी यहाँ पर ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2024 में कंप्लीट होनी चाहिए, उस केस में ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है जो मैंने आपको वहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पर जो आप रजिस्टर करेंगे ना, आपकी TCS NKT और जो MBA की प्रोफाइल थी उसके लिए आपने IT में रजिस्टर किया था, लेकिन अगर आप TCS BPS की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपको जो रजिस्टर करना है BPS में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन करनी है, लाइक आपका आधार कार्ड पर आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी डिटेल्स पहले आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो ये बेसिकली जो लिंक है ये डायरेक्टली TCS के करियर पेज से है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर अपनी डिटेल्स मेंशन करने में। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर TCS की ईमेल ID मेंशन है, इस पर आप जो अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ये नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जाकर आप जो है कॉल कर सकते हैं। सो मास लेवल पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पैन इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों अलग अलग प्रोफाइल्स, आप अपने करियर में किस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड तीनों जो प्रोफाइल्स हैं, तीनों जो ओपनिंग्स हैं, इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं, डायरेक्टली आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं लिंक्स में आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी मिल रहा है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So guys, I'll see you soon with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.